बुरा लगे या अच्छा लगे, लेकिन बात हक कहना चाहिए, और हक कहने में बुरा तो होता ही लगभग। लेकिन सच्चाई देर से काम में आती, लेकिन आती ज़रूर है। मेरे मौलाना साहब ने आपको 1-1 रुपए का हिसाब दिया, और ये आज ही नहीं, आप किसी वक्त भी मदरसे में जाएं और हमारे मौलाना साहब या कारी अमजद साहब से ये हिसाब ले भी सकते हैं। ऐसा नहीं कि आज हमने उर्सा उतार दिया और आप कल कोई मतलब नहीं रह गया, आप कल भी हिसाब ले सकते हैं इनसे इंशाअल्लाह। और यही दीन का तरीका है। मगर सुनो, आज मुझे अफसोस है किस बात का कि आज हमारे दरमियान हुजूर बादशाह मियाँ तशरीफ नहीं लाए। सैयद मुशीर मियाँ माहिरा मुताहिरा की औलादों में से हैं, वो तशरीफ नहीं लाए। और हजरत सरकार सैयद सोहेल मियाँ भी तशरीफ लाने वाले थे, लेकिन नहीं लाए। आपको मालूम है क्यों नहीं लाए? ऐसा नहीं कि वो कोई किसी वजह से ना लाए हों, आज हम बता दें क्यों नहीं लाए। और ये तकलीफ है, और कितने उलमा ने मुझे फ़ोन करके बेइज्जत भी किया है, लेकिन उसका हम फिर भी शुक्रगुजार इस बात से कि वो मेरी इस्लाह कर रहे थे। मालूम है क्यों? इसलिए कि जो फेसबुक पर शेख चिल्ली का जो पोस्टर डाला गया, बादशाह मियाँ के पास भी जो ऐलान के जवाबात गए, या सोहेल मियाँ के पास गए, या सैयद मुशीर मियाँ के पास गए, उन्होंने कहा कि हम उर्स में जाते हैं, तमाशों में नहीं जाते हैं। उन्होंने कहा हम उर्स में जाते हैं, तमाशों में नहीं जाते हैं। वो तो ये मानो कि मैंने बरेली के किसी पीर को दावत नहीं दी, वरना हम जैसे आदमी बरेली जाने के लायक भी नहीं रहता। समझ रहे हैं? ये सब ये उर्स नहीं है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उर्स में अगर कव्वाली ना हो तो उर्स नहीं है। वक्त नहीं था, नहीं मुफ्ती साहब बताते, मेरे बताने का मकसद नहीं था। और असल ये है, उर्स कव्वाली नहीं है, उर्स ये है जो हो रहा है। उर्स ये है जो मदरसे में चल रहा है। उर्स ये है जो खानकाहों ने बताया है। उर्स ये है जो हमारे उलमा बयान कर रहे हैं। उर्स इसका नाम है, किसी कव्वाली का नाम नहीं है। ये जहनों से निकालो कि अगर उर्स में कव्वाली नहीं है तो उर्स नहीं होगा। ये सब बहयात है। अरे ताजु शरिया के मुरीद हो तुम, और कैसे मुरीद हो ये अल्लाह जानता है। महरेरा के मुरीद हो तुम, कैसे हो तुम्हें अल्लाह जानता है। अरे बरेली महरेरा में इन सब के खिलाफ फतवा है। मगर सुनो, आज मैं ये कहने के मूड में नहीं था, ना मैं बोलना चाहता था, मगर अफसोस इतना मुझे लोगों ने बेइज्जती कर दिया हमारे बाहर से उलमा ने कि आपकी सरपरस्ती में होते हुए सब हो रहा है। जबकि मैं आला ऐलान कह रहा हूं, इस शेख चिल्ली से हमारा कोई लेन देन नहीं था। हमारा जो लेन देन है वो इस खानकाह के उर्स से है। मेरा इरादा तो यह है, बाकी अल्लाह जाने, कि आइंदा ये कव्वाली भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? उसकी वजह यह है कि आज हम तुम्हारी शेख चिल्ली को नहीं रोक सके, तो कल कोई आगे कह देगा कि हम डांस पार्टी कराएंगे। सही बात है। तो क्या होगा? सब अपनी मर्जी के मालिक है। ये उर्स में अगर नाश होने लगा तो बताओ उर्स का क्या मतलब रह जाएगा। मैं कव्वाली तक सहमत था, मैं बर्दाश्त करता था, मगर अब तो हद हो गई और शर्म आना चाहिए। यहीं के लोग इस मेले के अंदर दुकानें जुए की लगवाते हैं, हम मना करते हैं, लोग लगवाने जाते हैं, ये कहकर ये मेरा खेत है, ये मेरा प्लाट है, ये मेरी जमीन है। अरे अजीजो, अरे तुम यहाँ कर सकते हो, अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात है भाई। अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? चंद दिन का उर्स होता है, लोग अपनी मिल्कियत दिखाते हैं। इसलिए ना ये कव्वाली होगी, ना बड़ा मेला लगेगा, जलसा होगा, और सही होगा वही होगा जो आला हजरत का फरमान है। वाह 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 वाह, मेरी तरफ से। और अगर ये कौम करना चाहे तो करे, उससे हमें कोई मतलब भी नहीं है। मगर हम तुम्हारे चक्कर में जहन्नम की दहलीज नहीं छुएंगे। हम वही करेंगे
जहां मुझे आसरा जन्नत में जाने का है। क्या बात है भाई, इश्क हमें है। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। बातें तो बहुत सी हैं, शर्म आना चाहिए। इतना पैसा खर्च किया, लोग जाते झूले वालों के पास, खाओ कसम अपने बच्चों की, कितने में ठेका हुआ। अरे गैरत पर जाना चाहिए तुम्हारी। हम यहाँ ठेकेदारी नहीं कर रहे हैं, दीन का काम कर रहे हैं। हम दुनिया कमाने नहीं आए हैं, दीन कमाने आए हैं। हमने पूरी अपनी हस्ती को, हम कार ना खरीद सके, मकान ना खरीद सके, प्लाट ना खरीद सके, दौलत ना बना सके, मकान ना बना सके, इसलिए ये दीन को सजाना है और तुम हमारे ऊपर तहमत लगाते हो। वाह 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 वाह। 50 लाख रुपए इन जलसों पे खर्च किए हैं। ऐसा इस क्षेत्र में अगर कोई मौलवी हो आए मेरे सामने, मैंने 50 लाख रुपया इस बात पे खर्च किया है कि दीन आगे चले। बहुत अच्छी बात है भैया जी साहब। दीन का काम हो। मदरसे पे जान कुर्बान की है मैंने। मेरे भाई, मेरे बाप, मेरे चचा, इन सब ने अपनी जमीन देकर मदरसे को कायम करके ये साबित कर दिया हम दीन के साथ हैं, दुनिया के साथ नहीं है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद हक। हम दीन के साथ हैं, दुनिया के साथ नहीं है। मुझे कहने को मजबूर इसलिए किया गया आज कि मैं इस उर्स में बहुत बेइज्जत हुआ हूँ, बहुत बेइज्जत हुआ हूँ। कभी बरेली के किसी आलिम का फोन आ रहा है, कभी शाहजहांपुर से फोन आ रहा है, कभी फरीदपुर से फोन आ रहा है, चाहे वो खुद रंडी नचाता हो, लेकिन आज उसे मौका मिला मुझे बेइज्जत करने का। एक जरा सी गलती पर ये ख्वाजा सुलेमान है, ये मेरी औलाद नहीं है, ये बैठे इनकी औलाद नहीं है, नबी की औलाद है, गरीब नवाज के खलीफा है। अगर इनकी जरा सी निगाह टेढ़ी नहीं हो गई तो कोई माए का लाल पैदा नहीं हुआ जो बचा ले किसी को। मगर हम तो इस खानका पर सैयद साहब फख्र करते, ना जाने इनके ज़हनो दिमाग में कितना सब्र है। तुम गलत भी कर देते हो मगर तुम्हें नुकसान नहीं करते हैं। मगर कब तक करेंगे? एक दिन वो आएगा, एक पीर साहब आएगा, मैं तेरी दुकान पलट दूंगा, 1 रुपया दे दे, एक दे दे, मना किया तो उस दुकानदार का पीर आके जल्दी से रुपया दे दे, वरना ये वाकई तेरी दुकान पलट देगा। क्यों? बर्दाश्त की एक हद होती है। आज मैं कह रहा हूं, ये पूरा मजमा गवाह है। मैंने जो होश संभाला आज तक, बताओ कहां प्लाट खरीदा, कहां मकान बना दिए, कहां मैंने 4 पहियों की गाड़ी खरीद ली। मैंने दीन का काम कर वो काम किया है, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, जो कयामत तक तुम उसे करते रहोगे। हाँ वाह वाह वाह, हक है भाई। उसका इतना बड़ा सिला मत दो, ये तोहमत मत लगाओ। मेरा उर्स करना मकसद नहीं है, हमारा मकसद है दीन का काम करना, यहां से आलिमों को पैदा करना, यहां से हुफ़ाज़ को पैदा करना, यहां से मसल के आला हजरत के सच्चे वफादार को पैदा करना, ताकि ये खैरपुर की पहचान अब से चिल्ली से ना हो, बल्कि मदरसे की जानिब से आलिमों से पहचान हो, आलिमों से पहचान हो। अरे इश्क है भाई, क्या इश्क। मैं गलत बोल रहा हूँ कुछ? आपको हिमायत करना चाहिए। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे डांटो, मैं अगर सही बोल रहा हूँ तो हिमायत करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ मैं? बहुत अच्छी बात है भैया, हम सब आपके साथ हैं हाजी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। पूरी उलमा की टीम आपके साथ है। इसलिए मेरे अजीजों हाथ जोड़ रहे हैं। इसमें कोई मेरा बाप बैठा है, कोई मेरा मामू बैठा है, कोई मेरा भाई बैठा है, कोई मेरा भतीजा बैठा है, कोई मेरा मेहमान बैठा है, कोई रिश्तेदार बैठा है, कोई खानदान का बैठा है। मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं,
काश अगर मेरी बात में बुरी लगी हो तो माफ कर देना, मगर सच्चाई के रास्ते पे आ जाना। इसलिए यहाँ सच करोगे, अच्छा करोगे, कुरान कहता है हम तुम्हें अच्छा, अल्लाह तुम्हें अच्छा सिला आखिरत में अता फरमाएगा। अगर यहाँ गलत करोगे कब्र में जरूर तुम्हें जाना है, एक दिन तुम्हें जरूर मरना है। ना बाप काम आएगा, ना बेटा काम आएगा, ना ये तुम्हारी दौलतें काम आएगी, ना ये जमीन काम आएगी, ना तुम्हारी ताकत काम आएगी, ना तुम्हारी सियासत काम आएगी, ना तुम्हारी नेतागिरी काम आएगी, ना तुम्हारी कोई खिदमत काम आएगी। अगर काम आने वाली कोई साथ है वो अल्लाह के साथ है, अल्लाह की रहमत है, मुस्तफा की रज़ा है, ख्वाजा सुलेमान की अता है, तो यहाँ भी काम आएगी और वहाँ भी, यहाँ भी काम आएगी और वहाँ भी काम आएगी। जैसा मैंने अपने मदरसे के जानिब से आज हिसाब दिया है, आप गवाह हो, ऐसा हिसाब तुम्हें कोई नहीं देगा। भाई नाम किसने कितना दिया है, और जिसने दिया है वही नाम लिया गया, जिसने हमें नहीं दिया उसका नाम नहीं लिया गया। बाकी तुम जानो, तुम्हारा अमाल जाने, हम जाने या मेरा अल्लाह जाने। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बि व अतूबु अलैहि। कलमा शरीफ पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। अदब के तहत मैं मुफ्ती रुस्तम अली साहब कादरी को सिर्फ इस्लाह के लिए, अब वो खुद जानते मुझे क्या करना है, मुझे नहीं कहने का हक है, फिर सलातो सलाम होगा।